ओनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आज भी मोस्टली या तो फ्लैट है, लार्ज कैप्स देखें तो थोड़ा ऊपर है, मिड कैप मोस्टली फ्लैट है और स्मॉल कैप थोड़ा गिरा हुआ है। तो मोस्टली मार्केट्स डाउनवर्ड ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ और समय तक ये डाउन ही रहेगा। क्यों डाउन रहेगा, ऑफ कोर्स इसके बारे में कल भी मैंने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। आज भी थोड़ा मैं टच करूंगा इस पॉइंट को कि क्या हो रहा है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कल के वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे कि मार्केट यहाँ से कितना और ज़्यादा गिर सकता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेरीज को इस वीडियो में मैं डिटेल में आंसर करूंगा। पूरा वीडियो देखें, इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट में चल क्या रहा है। तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक लार्ज कैप्स थोड़ा ऊपर है। तो लार्ज कैप ऊपर क्यों है? कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पे टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनके परफॉर्मेंस पे मोस्टली लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, इंडेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में है जो सेक्टर, वो कल वो सेक्टर काफ़ी ऊपर था, आईटी सेक्टर, लेकिन आज वो बुरी तरह से गिरा है। क्यों गिरा है? रिजल्ट। कल भी मैंने आपको बताया था पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट फिलहाल चल रहा है। जिन भी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा वहाँ पे बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। जहाँ पे स्टॉक्स का जो अर्निंग्स है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो हिट होगा, वहाँ पे वो स्टॉक बुरी तरह से गिर रहा है। और साथ ही उस स्टॉक से रिलेटेड जो सेक्टर या थीम है वहाँ पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। इन्फोसिस का आज आप स्टॉक देखें ना, बुरी तरह से गिरा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इसीलिए पूरा का पूरा आईटी सेक्टर भी देखें ना, आईटी सेक्टर ही ज़्यादातर केसेस में गिरा है। देखिए आईटी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रिजल्ट कुछ खास आएगा नहीं, इस क्वार्टर भी नहीं, अगले क्वार्टर में भी कोई खास रिजल्ट नहीं आने जा रहा। परफॉर्मेंस, कंपनी परफॉर्मेंस वाइज नेक्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत आप परफॉर्मेंस देखना शुरू कर देंगे। हाँ, पहले के मुकाबले इंप्रूवमेंट थोड़ा आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा जो एक परफॉर्मेंस है थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं आएगा। यूएस में ऐसा नहीं है कि एक इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया ना, टाइम लगेगा। यूरोप में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ चेंज हो गया, टाइम लगेगा। इनका बिजनेस वहीं से आता है, नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले अगर आप देखें, क्योंकि मार्च 2022 में अगर आप इनकम आईटी कंपनी, जो टॉप आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस है ना, वो टॉप पे पहुंचा था। उसके बाद से लगातार ये गिर रहा है मार्च 2022 से, और फाइनली अब गिरते गिरते इस क्वार्टर का, अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देख रहे हैं ना, वहाँ थोड़ा सा ऊपर, मतलब अभी भी कुछ नहीं है, 2%, 3%, 4-5%, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और मोस्टली नेक्स्ट ईयर में थोड़ा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा, जो कि दिखने लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट करता है ना, इसीलिए ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में आपने देखा होगा रिटर्न अच्छा खासा कुछ स्टॉक्स में आ चुका है, और आने वाले समय में और भी रिटर्न्स आ सकता है। आज जो गिरा है वो तो नी जर्क रिएक्शन है ना, मतलब रिजल्ट्स आए अच्छे नहीं है इसीलिए वो गिरा है। बैंकिंग आज ऊपर है क्योंकि एक्सिस का रिजल्ट आया था ना, 18% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, जो कि एक्सिस के लिए अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। और एचडीएफसी का कल रिजल्ट आने वाला है। एचडीएफसी का तो देखिए फिलहाल कोई अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं, मैं काफ़ी समय से आपको बोल रहा हूँ, ये पूरा साल ही उनका रिजल्ट वाइज कोई खास अच्छा नहीं आना है, नेक्स्ट ईयर से देखना होगा। तो देखिए बहुत बड़ा मर्जर हुआ है ना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का, इतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा। तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर से ही कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट हाँ पहले के मुकाबले शायद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिले, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी समय से बहुत अच्छा चल रहा था। आईसीआईसीआई का 26 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर है लार्ज बैंक्स में। अगर देखा जाए तो उसका परफॉर्मेंस कैसा आता है वो इंटरेस्टिंग होगा। कल ऑटो सेक्टर बुरी तरह से डाउन था, बजाज ऑटो का रिजल्ट आया था ना, अच्छा नहीं था। बजाज ऑटो का अगर स्टॉक देखें तो 13% के आसपास गिर गया था कल। आज लेकिन ऑटो पॉजिटिव है, बजाज का स्टॉक तो आज भी थोड़ा बहुत डाउन है। एफएमसीजी सेक्टर देखें तो कल भी नेगेटिव था, आज भी थोड़ा नेगेटिव है। नेस्ले का रिजल्ट आया है, तो नेस्ले जो पेरेंट कंपनी है ना, उसका तो सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन हाँ जो इंडियन कंपनी है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ 1.3% का आया है। मतलब अगर एक्सपेक्टेशन देखें तो 5% का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 1.3% कुछ भी नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 8.6% के आसपास आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम हो गया, 100 बेसिस पॉइंट्स। तो रिजल्ट इसका भी अच्छा नहीं है। एफएमसीजी ऑफकोर्स वहाँ भी प्रेशर है। उसके बाद जिंदल स्टेनलेस का भी रिजल्ट आया है, प्रॉफिट ग्रोथ 2% का है। तो देखिए मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अर्निंग ग्रोथ सबसे बड़ा इशू चल रहा है इंडियन मार्केट्स में फिलहाल।
काफ़ी समय से, सालों से, कोविड के बाद हमने देखा बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ, लेकिन अब फाइनली सिक्लिकल है, अब डाउन होना शुरू हो गया। कितना लगातार ऊपर जाएगा, डाउन तो होगा ही। तो ये पूरा साल ही अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं होने जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। पिछले क्वार्टर में जितना था उससे इस क्वार्टर में और कम होगा। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऐसा लगता है, निफ्टी 50 की मैं बात बोल रहा हूँ, लार्ज कैप्स की, कि शायद 10% का भी अगर अर्निंग ग्रोथ हो जाए तो उसे अच्छा मानेंगे। डबल डिजिट लगता है, उससे भी कहीं कम ना हो जाए। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस ऐसा जाने वाला है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा। ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये फिर से ऊपर जाने लगा है। नेक्स्ट ईयर मोस्टली ये पूरा साल ही खराब रहेगा। तो इसके कारण मार्केट में अभी कुछ और समय तक प्रेशर बना रहेगा। देखिए, जब भी रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं ना, स्टॉक बुरी तरह से गिर रहा है। आज मेरे भी पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आया है उसका। 10% से भी ज़्यादा गिरा है वो स्टॉक, और लगता है थोड़ा और ज़्यादा गिर जाएगा जिस तरह से गिर रहा है। तो यही है, देखिए, अगर अच्छे क्वालिटी का है, रिजल्ट 1-2 क्वार्टर खराब होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अगर आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो ये चलता रहता है 1-2 क्वार्टर आगे पीछे। लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर क्वालिटी ही खराब है तब तो गिर कर शायद वापस भी ना आए। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ज़्यादातर चीज़ें सिक्लिकल होती हैं, स्टॉक मार्केट के साथ भी वही है। देखिए, इकोनॉमी अच्छा करेगा तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगेगा तो फिर वैल्यूएशन ऊपर जाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो जाएगा। और फिर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी काफ़ी समय से जब अच्छा करेगा तो फिर वो भी सिक्लिकल है, थोड़ा डाउन होने लगेगा, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होने लगेगा तो फिर से स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगा। तो यही फेस चल रहा है फिलहाल। देखिए, पहले क्या हो रहा था ना, कि गवर्नमेंट के तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अभी बंद कर रहा, अभी भी बहुत कर रहा है, लेकिन इलेक्शन के कारण वो जो 3-4 महीने बर्बाद हो गए ना, उसके कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ, तो उसका नेगेटिव असर इकोनॉमी पे दिख रहा है। अब जो भी पीरियड है उस पर गवर्नमेंट कोशिश करेगा कि पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी उन्होंने रखा है करे, लेकिन टाइम लगता है, इमीडिएटली तो होता नहीं है। तो उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर ऑलरेडी दिख रहा है इकोनॉमी पे। और जो प्राइवेट सेक्टर का हम बोल रहे हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए वहाँ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह का उम्मीद था कि बहुत ज़्यादा होगा वो नहीं हो रहा है। तो उम्मीद से कम हो रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को आगे आकर करना पड़ेगा थोड़ा और, अगर वहाँ से बूस्ट अप मिलता है तो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिविटी आएगा। और इन सब का असर जीडीपी ग्रोथ पे आप देखेंगे ना, जो लेटेस्ट फिगर आएगा Q2 का जीडीपी ग्रोथ, वो पहले के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगा। तो जीडीपी ग्रोथ से आपको इकोनॉमी का पता चल रहा है, इकोनॉमी में थोड़ा पहले के मुकाबले हल्का फुल्का स्लो डाउन आया है। कंपनीज का परफॉर्मेंस भी हिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, और साथ ही कंजम्पशन भी हिट हो रहा है ना। जैसे FMCG कंपनीज, जैसे नेस्ले, परफॉर्मेंस नहीं है मतलब क्या, कंजम्पशन हिट हुआ है। टू व्हीलर कंपनी बजाज, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, क्या, कंजम्पशन हिट हो रहा है। तो ये सब नेगेटिविटी है, बट देखिए ये सब सिक्लिकल है, 1-2 क्वार्टर रहेगा, उसके बाद फिर से पॉजिटिविटी वापस आएगा और ठीक ठाक करेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। नंबर 1, मार्केट कैप रोटेशन हो रहा है, लार्ज कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर आ रहा है, आने वाले समय में बेटर रहेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली डाउन रहेगा। ऑफकोर्स ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, फ्यू मंथ्स की बात कर रहा हूँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा आने वाले फ्यू मंथ्स तक। नंबर 2 पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल का रोटेशन। देखिए, पहले क्या अच्छा कर रहा था, वैल्यू, मोमेंटम, हाई बीटा, ये सब बहुत अच्छा कर रहे थे। अब ये चेंज हो रहा है स्लोली। अब अच्छा क्या करेंगे, या फिर स्लोली कर रहे हैं, वो है क्वालिटी अच्छा करेगा, ग्रोथ अच्छा करेगा और लो वोलेटिलिटी अच्छा करेगा। सिक्लिकल अगेन सेम है। तो आने वाले कुछ समय तक आप देखेंगे कि ये जो पहले वैल्यू बहुत अच्छा कर रहा था ना, मोमेंटम में बहुत रिटर्न्स आ रहा था, या फिर हाई बीटा में बहुत रिटर्न्स आ रहा, धीरे धीरे वो थोड़ा कमेगा। इनफैक्ट कम भी रहा है। आप लास्ट 3 to 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखें ना, वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा। और स्लोली ग्रोथ, देखिए ग्रोथ मैं लास्ट ईयर से ही आप लोग को बोल रहा था कि इस साल के दिसंबर तक आपको टाइम देना चाहिए, आपको क्लियरली दिखेगा अगर फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ। देखिए, अगर किसी का पोर्टफोलियो ही खराब है तब अलग बात है, तब तो कभी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो ग्रोथ में परफॉर्मेंस आ रहा है। आप देखेंगे कि ऑलरेडी आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस वापस आया, दिसंबर तक क्लियरली आएगा, और नेक्स्ट ईयर से तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए अगर पोर्टफोलियो अच्छे क्वालिटी का है तब। तो ये भी क्लियर है। इसके बाद सेक्टर और थीम रोटेशन,
ये भी क्लियरली आपको दिख रहा होगा। पहले क्या अच्छा कर रहे थे, डिफेंस, रेलवेज बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिरावट आया है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया था। ऑटो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चला ऑलमोस्ट 2 ईयर से, तो वहाँ भी अब ओवर वैल्यूएशन भी हुआ, वो भी सिक्लिकल है, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस, सेल्स देख रहे होंगे आप, कम हो रहा है, तो वहाँ भी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन चल रहा है। आने वाले समय में और भी थोड़ा डाउन ही रहेगा। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, अगेन ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कोई डाउन हो गया फिर आने वाले समय में डाउन रहेगा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी प्रेशर है। अच्छा क्या करेंगे, मोस्टली बैंक्स, और बैंक्स का ना वैल्यूएशन भी देखें तो बहुत कम हो गया, तो बिल्कुल बैंक्स से हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले महीनों में। उसी तरह से एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक से भी रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। एसेट में म्यूचुअल फंड कंपनीज़, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा है, सिप से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। और आने वाले समय में जब तक ये मार्केट अच्छा करता रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा आता रहेगा। इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे इंप्रूव होगा। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, आने वाले समय में भी जब तक मार्केट अच्छा करेगा परफॉर्मेंस अच्छा चलता रहेगा। एफएमसीजी, रूरल रिकवरी ना, मानसून इस बार ठीक ठाक रहा है, तो वहाँ भी आप देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। हेल्थ केयर तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना, लास्ट ईयर से ही ये परफॉर्मेंस आना शुरू हो गया। आईटी अगेन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस नहीं आएगा, कई बार मैंने बताया पूरे साल खराब रहेगा, मार्केट पहले मूव करता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गए, तो आईटी में भी आने वाले समय में आप रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ जान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से और कितना गिर सकता है। तो सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, वो सिर्फ भगवान को ही पता है कि एग्जैक्टली कितना गिरेगा, कब गिरेगा, लेकिन हाँ एक इंटेलिजेंट गेस बिल्कुल लिया जा सकता है, वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा भी। तो मार्केट का जिस तरह का ओवर वैल्यूएशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसको देखकर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में लार्ज कैप्स में 5 to 10% का गिरावट और आ सकता है, और मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे आप 10 to 15% का भी गिरावट देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अर्निंग ग्रोथ अभी मिड नवंबर तक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज़ का आ चुका होगा, तब तक प्रेशर बना रहेगा मार्केट में, जैसे जैसे रिजल्ट खराब होगा वहाँ प्रेशर देखेंगे। और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अभी बना ही हुआ है, मतलब इजराइल और ईरान का वॉर तो चल ही रहा है, इजराइल का जो अटैक है ड्यू है, देखिए कितना बड़ा अटैक होता है। उसके अलावा यूएस भी अगर आप देखेंगे तो यूएस में इलेक्शंस हैं, देखिए इलेक्शंस में क्या होता है, तो उसका भी कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन लमसम करना है कि नहीं, कि या इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मार्केट में कोई भी कंडीशन हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें हमेशा ही अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। एसआईपी इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि मार्केट को टाइम ना करना पड़े, तो एसआईपी हमें किसी भी मार्केट कंडीशन में बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फिर आता है कि लमसम करें कि नहीं। तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अर्निंग ग्रोथ आने वाले समय में और भी कंपनीज़ का अच्छा नहीं आएगा, और कुछ और चैलेंजेस हैं। तो अच्छा यही होगा कि पूरा का पूरा पैसा हम एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें। जब भी आपके पास ज़्यादा पैसा हो, मोस्टली ट्राई करें कि 2 to 3 ट्रांचेज या 4 ट्रांचेज में धीरे धीरे, जब भी मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरे, मतलब डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं ना मार्केट थोड़ा बहुत गिर रहा है, तो इस तरह से जब जब गिरावट आए तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी दिन अचानक आप देखेंगे नहीं मार्केट 5% गिर गया, 6% गिर गया, बड़ा सा गिरावट, ये 1-2% का गिरावट कोई गिरावट होता नहीं है खास। हाँ अगर 5-6%, 4-5% इस तरह का बड़ा गिरावट आता है ना, उस समय आप थोड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दें, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन छोटे छोटे गिरावट में आप थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करें, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करें। अगर आप अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का STP कर दे, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। आप किसी डेट फंड से इक्विटी फंड में एवरी मंथ 6 मंथ्स तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे, वो भी बेस्ट होगा। तो लमसम अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे पास भी कुछ पैसा रखा हुआ है जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लमसम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड तो SIP में कर देता हूँ, STP कर देता हूँ, वहाँ तो कोई हेडेक ही नहीं। ये जो मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं कोई बड़ा पैसा फिलहाल मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा पैसा बचा हुआ है, रखा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि जब जब स्टॉक्स, जो मेरे स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गिर रहा है, सही बात है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, पूरा पैसा एक साथ नहीं करूँगा। हाँ अगर किसी दिन स्टॉक मान लीजिए, जैसे कि आज मैंने बताया ना कि स्मॉल कैप स्टॉक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो बुरी तरह से गिरा, 10% प्लस गिर गया है, तो वहाँ पर आज मैं थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा, पूरा लेकिन आज भी नहीं करूँगा, क्योंकि आगे और भी थोड़ा गिर सकता है। तो इसी तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, पूरा का पूरा एक साथ नहीं करें। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नथिंग टू वरी, अगेन मैं रिपीट करूँगा, देखिए शॉर्ट टर्म में इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आते हैं हमेशा। कभी भी आप बात करेंगे तो कोई ना कोई वर्ल्ड के सामने या फिर इंडिया एज ए इकोनॉमी के सामने थोड़े बहुत चैलेंजेस आते रहेंगे। ये आएंगे जाएंगे, कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरा इशू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो आपके लिए पूरा ही लाइफ ही बर्बाद है, पूरा हेडेक है, क्या करूं कैसे करूं, वो अलग चीज़ है, इसीलिए मैं उसकी बात भी नहीं करता हूं। लेकिन अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब वहां पे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी आपने डिसाइड किया एसेट एलोकेशन कि इक्विटी में इतना इन्वेस्ट करूँगा, डेट में इतना इन्वेस्ट करूँगा, या फिर गोल्ड में इतना इन्वेस्ट करूँगा, रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्ट करूँगा, उसे मेंटेन करके रखें। उसी तरह से मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन मेंटेन करके रखें। देखिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में भी एक्सपोजर लेना चाहिए, लेकिन लार्ज कैप का भी एक्सपोजर जरूर रखें ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग।